नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। आई रुकते इस खास खबर की ओर। रीवा में गदही गोधाम में गोवंशों की स्थिति अत्यंत चिंताजनक है। हिनौती पंचायत में सरकार द्वारा आधिकारिक तौर पर 2 पशु शेड बनाए गए हैं, जिनमें कुल 200 पशुओं की क्षमता है, लेकिन यहां 1500 से ज्यादा गोवंशों को ठूंस कर रखा गया है। समुचित पोषण और इलाज की व्यवस्था न होने से गोवंश लगातार बीमार और कमजोर होकर मर रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक गदही गोधाम में 2 प्रमुख समूह सक्रिय है। पहला समूह कथित रीवा के मंत्री का खासम खास वहीं पूर्व पीए राजेश पांडे से संबंधित है, जो गौशाला की देखरेख के नाम पर फंडों की बंदरबाट कर रहे हैं। दूसरा समूह गंगेव जनपद अध्यक्ष विकास तिवारी का है, जो वैकल्पिक पशु शेड के नाम पर राजनीतिक लाभ उठा रहे हैं और गौवंशों की हत्याओं में भी शामिल हैं। विकास तिवारी ने गौवंशों को बिना सक्षम सरकार की अनुमति के अवैध तरीके से रखने के बाद उनकी प्रताड़ना को बढ़ावा दिया है। गदही गोधाम की स्थिति पर आरटीआई कार्यकर्ता शिवानंद द्विवेदी ने गंभीर आरोप लगाए हैं और इन दोनों व्यक्तियों के खिलाफ जांच की मांग की है। गौवंशों के इलाज और पोषण की कोई ठोस व्यवस्था नहीं है, केवल खाना पूर्ति के तौर पर थोड़ा बहुत पैसा ही दिखावे के रूप में उपलब्ध कराया जा रहा है। इससे पहले जब गदही गोधाम का भूमि पूजन हुआ था, तब डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ला ने इसमें रुचि दिखाई थी। उन्होंने गौशाला का बार बार दौरा किया था और इसे प्रचारित किया था, लेकिन अब गौवंशों की दुर्दशा और आसपास के दलालों को देखकर ये साफ है कि ये सब केवल राजनीति चमकाने के लिए किया गया था। क्या शुभ नाम है आपका? उमेश कुमार शुक्ला। किस पोस्ट पर हैं आप? AVFO के पद पे। वेटनरी। ये यहाँ पर गदही गौशाला गौ अभ्यारण्य में आज हैं आप। कब यहाँ पे आप आए? हम 10 बजे आ गए। ये मवेशी यहाँ से कब ढीलते हैं? 10 बजे करीब ढील। आप मवेशी देखे थे आज जितने मवेशी थे? हाँ, देखे। सबका चेकअप किए हैं? हाँ, देखे, सबको देखे, सब चले। जो बीमार थे उनका इलाज हुआ। बीमार का इलाज आपने किया जी? अभी कहाँ इलाज हुआ? अभी तो हम देख करके आए तो बीमार पड़े थे। वो उधर पड़ी है तो उनको इंजेक्शन लग गया है। तो यहाँ पे परमानेंट कोई AVFO अथवा कोई डॉक्टर यहाँ पे बैठता नहीं है क्या? इतने मवेशी हैं, हजार कितने संख्या में मवेशी हैं दोनों को मिला करके? 1500 से ऊपर होंगे। 1500 के आसपास जी। तो 1500 के लिए इसमें क्या मतलब कोई डॉक्टर परमानेंट नहीं रहता कि इनको कोई दिक्कत हो जाए, या मान लीजिए रात में या किस तरह से? हाँ, रात में तो व्यवस्था नहीं है, लेकिन दिन में देख रेख हो जाती है। अब कितने बजे आप यहाँ से जाएंगे और कब कब आते हैं? पर डे आते हैं। किसी दिन तबीयत गड़बड़ हो गई, उस दिन छोड़ के बाकी हमेशा आते हैं। डेली आते हैं? यहाँ तो जानकारी मिली कि आप डेली नहीं आते, तीसरे चौथे दिन आते हैं। रजिस्टर में लिखते हैं, डेली आके वो करते हैं। भ्रमण पंजी है ना, उसमें एंट्री होता है। अच्छा। कल हमारी तबीयत गड़बड़, कल नहीं आए तो कल एंट्री नहीं हुआ, आज आए तो आज कितने मवेशी आपने देखा जो बीमार हैं, जिनका इलाज करना है? 3 मवेशी, एक गाय और 2 बछिया। और हम तो उधर देखे तो बहुत सारे पड़े हुए हैं। उस वाले में नहीं, यहाँ पे उस वाले में उसको भी देखना है, जाएंगे देखेंगे। इसमें 3 मवेशी बीमार हैं? इसमें 3 मवेशी। अच्छा। और उसमें जो है लगभग आधे दर्जन से अधिक मवेशी उसमें बीमार पड़े हैं, मरने वाले हैं लगभग। उसका भी इलाज होगा, उसका भी इलाज करेंगे, इलाज होगा उसका। देखिए, रीवा जिले के गंगेव जनपद अंतर्गत हिनौती ग्राम पंचायत है। यहाँ पर एक गदही गौशाला पहले बनी हुई थी, उसको एक्सटेंड करके गौ अभ्यारण्य के रूप में डेवलप किए जाने का ये प्रस्ताव हमारे सब यहाँ पे जो लोग हैं आसपास के, इनके माध्यम से भेजा गया था और शासन ने इसको माना और जा करके ये गौ अभ्यारण्य बनाए जाने का प्रस्ताव स्वीकार हुआ। ये चल रहा है, तो अभी वो प्रक्रिया में है, कार्य चल रहा है। इस बीच जो 2 गौशाला, जो 2 पशु शेड बने हुए हैं, उन 2 पशु शेड में 100 की संख्या है तो 200 गोवंश होने चाहिए, तो उसमें से 600-700 गोवंश रखे गए हैं। और दूसरा एक वैकल्पिक पशु शेड बनाया गया है, जिसमें यहाँ के जनपद सदस्य जो हैं गंगेव के, इनके द्वारा ये इसका देखरेख किया जा रहा है, ऐसी जानकारी मिलती है। इसका ऑफिशियल कोई रिकॉर्ड नहीं है, लेकिन वो अभी भी वहाँ पे मौजूद है और लगभग 1000 के आसपास उसमें गौवंश हैं, जिसमें से डेली लगभग दर्जनों मर ही जाते हैं और वहाँ पे कोई विशेष उनके लिए खाने की व्यवस्था नहीं है। इसी तरह से शासकीय गौशाला की स्थिति है, वहाँ भी इनका भूसा ग्रह जो है वो लगभग अस्थाई रहता है, जितना पहले भूसा था उतना ही रहता है। वहाँ पर एक राजेश पांडे हैं जो गौ संवर्धन बोर्ड के यहाँ पर जिला के कुछ हुआ करते थे। बसामन मामा गौ अभ्यारण्य में और इसी तरह से लक्ष्मण बाग गौशाला में इनको प्रबंधन का काम दिया गया।
वहाँ पे गदर मची बुरी तरह से, गौवंशों की मृत्यु हुई, वहाँ पर पूरी तरह से फंडिंग का तितर बितर इधर उधर हुआ, बंदरबाट हुआ। अब आकर के यहाँ पर ये देख रहे हैं, ऐसा बताया जा रहा है। यहाँ पे हमेशा बने रहते हैं और इस तरह से जानकारी लोगों के द्वारा मिलती है जो वहाँ पे काम करने वाले लोग हैं। तो सवाल ये है कि इतने गौवंश जब मर रहे हैं तो इनकी रखवाली कौन करेगा, और इसके लिए फंडिंग जो आती है उसका समुचित उपयोग क्यों नहीं हो रहा है। ये वीडियो आप यहाँ पे देख सकते हैं। वहाँ पे जाकर के देखा गया, लोगों से संपर्क किया गया, बहुत बुरी स्थिति है। वहाँ तो खुले में मतलब जो कुत्ते हैं, दर्जनों कुत्ते यहाँ घुसे रहते हैं। नई जो नवजात बच्चे होते हैं उनको जीवित ही खा लेते हैं। कई सारे जो ऐसे घायल पशु रहते हैं उनको नोच करके खा जाते हैं। मृतकों की तो बात ही मत करिए। तो इसकी कोई व्यवस्था नहीं है। तो ये बहुत ही चिंतनीय है और सिर्फ राजनीतिक रसूख अपना और राजनीति चमकाने के लिए जो स्थानीय जो नेता, ये कथित मंत्री वगैरह ये सब इसमें कर रहे हैं गायों के साथ। ये जो एक तरह से राजनीति चल रही है लोगों के तुष्टीकरण के लिए कि किसानों को हम अच्छी व्यवस्था दे रहे हैं और उनके फसल की नुकसानी को बचा रहे हैं। तो भाई आप फसल की नुकसानी को बचा रहे हो तो क्या उनकी हत्या करके बचाओगे? जिस तरह से उनके साथ ये चल रहा है पूरा का पूरा, और उनको कैद करके कोई समुचित व्यवस्था नहीं है खाने पीने की, और इस तरह से वो मर रहे हैं, बहुत ही चिंतनीय है। और इसमें शासन प्रशासन को एक्शन लेना चाहिए। और ऐसे यदि वैकल्पिक व्यवस्था की समुचित व्यवस्था ना हो जो उनके लिए होनी चाहिए, पोषण, पुनर्वास, डॉक्टरी, वेटनरी सारी चीज़ें, तो उसको तत्काल बंद किया जाना चाहिए। और जो दूसरी जगह है जो सरकारी गौशाला में जो दलालों का एक डेरा हुआ है, तो इन दलालों को चिन्हित करके वहाँ से हटाया जाना चाहिए। और इसकी व्यवस्था जो सक्षम जो अधिकारी हैं जो उस टीम में रखे गए हैं उनको डेली इसकी निगरानी करनी चाहिए, बहुत आवश्यक है। रीवा से सी न्यूज़ संवाददाता अर्जुन की रिपोर्ट। गधई गोधाम और उससे जुड़े लोग जिनकी गौवंशों की देखरेख में भूमिका है, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की आवश्यकता है। यह जरूरी है कि इस मामले की जांच हो और गौवंशों की स्थिति में सुधार लाया जाए। हमें उम्मीद है कि इस मुद्दे को गंभीरता से लिया जाएगा और जो लोग गौवंशों के साथ अमानवीय व्यवहार कर रहे हैं उन्हें दंडित किया जाएगा। फिलहाल इस रिपोर्ट में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।